औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ़ से, हकीम अमानत अली तबस्सुम की तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आज एक और नुस्ख़ा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। नुस्ख़ा बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है। आप लोग बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला दुआओं में याद रखेंगे। जो भी दोस्त बनाएगा अपने घर में बना के रख ले, लेकिन कोशिश करें कि सबसे अहम बात ये मैं बता देता हूँ नुस्ख़ा बनाने से पहले कि इसको आप लोगों ने ज़्यादा अरसा नहीं रखना। ये कम से कम 1 महीने के अंदर अंदर काबिल इस्तेमाल लाना, वरना ये इसका कलर चेंज हो जाता है और इसका जायका भी ख़राब हो जाता है। तो 1 महीने के अंदर अंदर इसको इस्तेमाल में लाना है। जब भी बनाएं ताज़ा फ्रेश बनाएं, फ्रेश बना के तो आप पेशेंट को दे सकते हैं। तो अब चलते हैं नुस्ख़ा की तरफ। नुस्खे के कुछ फ़वाइद भी मैं बता देता हूँ कि इसके फ़वाइद ये हैं कि किसी किस्म की भी एलर्जी हो, एलर्जी भी बहुत अच्छा काम करती है। भूख कम लगना, जिगर की गर्मी, उल्टी, चक्कर, खून की कमी, हाथों पे, पाँव पे, चेहरे पे जलन वगैरह होती है, पैरों पे सोजिश वगैरह आ जाती है, तो इनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आजकल गर्मी की वजह से, लो लगने जाने की वजह से भी गर्मी कुछ ज़्यादा हो जाती है। थोड़ा सा पैदल चलते हैं तो सांस वगैरह फूलना शुरू हो जाता है, तो इनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसके साथ अब नुस्ख़ा की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने ले लेना है सिरका अंगूरी 1 बोतल। एक जो बड़ी बोतल होती है वो आप लोगों ने सिरका अंगूरी की ले लेनी है। एक आप लोगों ने अरके गुलाब की ले लेनी है। ये सिरका अंगूरी और अरके गुलाब जो आप कोशिश करें किसी अच्छी कंपनी का अगर आप अपना तैयार कर लें तो वो क्या ही बात है। अरके गुलाब अगर अपना तैयार करेंगे, सिरका अंगूरी अपना तैयार करेंगे तो वो ज़बरदस्त हो जाएगा। तो 1 बोतल अरके गुलाब की, 1 बोतल सिरका अंगूरी की, इन दोनों को आप लोगों ने एक खुले बर्तन में डाल देना है। इसके अंदर 75 ग्राम 75 ग्राम आप लोगों ने पतरी फुलाद डाल देना है। 75 ग्राम पतरी फुलाद डाल देना है और ये आपने इसको अच्छी तरह खुले बर्तन में मिक्स करते रहना है। हिलाते रहें, मिक्स करते रहें। जब ये अच्छी तरह यकजान हो जाए, पानी के अंदर घुल जाए, मिक्स हो जाए, तो उसके बाद आप लोगों ने 750 ग्राम आप लोगों ने इसके अंदर चीनी डाल देनी है। चीनी डाल के फिर इसको हिलाना है। इसको हिलाते रहें। जब पानी और चीनी अच्छी तरह मिक्स हो जाए, पानी के अंदर तहलील हो जाए, हल हो जाए चीनी, तो उसके बाद आपने इनको वापस बोतलों में डाल देना। ये थोड़ी सी 2 बोतलों से थोड़ी सी ज़्यादा बन जाएगी क्योंकि इसके अंदर चीनी है, चीनी का वज़न बीच में आ जाता है, तो इसलिए एक एक्स्ट्रा बोतल भी आधी बोतल आप साथ रखें। तो इनके अंदर आपने डाल के, तो अगर किसी पेशेंट का जिगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है तो उसके अंदर आप 2 बूंद जो है ना, सिर्फ 2 बूंद पूरी बोतल के अंदर तेज़ाब गंधक का डालना है। अगर किसी का मैदा जिगर ज़्यादा हीट नहीं कर रहा, तो मैदा प्रॉब्लम नहीं कर रहा ज़्यादा, तो फिर आप तेज़ाब बूंद डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपने 2 बूंद आपने डालने हैं, इसके अलावा ज़्यादा नहीं डालने। ये 2 चम्मच सुबह, 2 शाम को। अगर इसके साथ आप कुछ इजाफ़ी करना चाहते हैं तो खाने के लिए मैं आप लोगों को एक नुस्ख़ा बता देता हूँ। ये जिगर के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ बन जाएगी। इसका कम्बिनेशन नीचे मैंने नुस्ख़ा लिख के भी मैं बता देता हूँ कि इसके साथ आप लोगों ने सबसे पहले लेना सालब मिस्री ईरानी, सॉरी माज़रत, रेवंद खताई, जौखार, कलमी शोरा, ज़ीरा सफ़ेद, तुखम कासनी और निशादर ठीकरी। एक बार फिर सुन लें, रेवंद खताई, जौखार, कलमी शोरा, ज़ीरा सफ़ेद, तुखम कासनी और निशादर ठीकरी। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने बराबर वज़न लेनी है। बराबर वज़न ले के तो इनको बारीक पाउडर कर लें। बारीक पाउडर करने के बाद इनको अच्छी तरह छान लें। छानने के बाद ये आप लोगों ने जो 2 माशे की खुराक आप लोगों ने इसी सिरप के साथ लेनी है। सिरप जो है ना, 2 चम्मच सिरप के पानी में हल करके
तो उसी के साथ आप ये दवाई लें, 2 माशे की खुराक सुबह शाम। तो इंशाल्लाह फिर इसका रिज़ल्ट देखें, अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा। ये मैदा, जिगर, हर तरह की प्रॉब्लम के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये यहाँ तक कि बाज़ ख़वातीन के पीरियड वगैरह रुक जाते हैं, जिसम में मोटापा हो जाता है, उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो ये बनाएं और बंदा नाचीज़ को दुआ में याद रखें। इसके साथ कोशिश करें कि जो नए आ रहे हैं, मेरे वीडियो देख रहे हैं, वो कोशिश करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। नीचे कमेंट में अपनी रहनुमाई लाजमी दें कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, और बंदा नाचीज़ को दुआ में याद रखें। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।